अब ये रजब शरीफ का महीना निकल गया, उसके बाद कौन सा महीना आता है? बोले भाई, शाबान के बाद रमजान। बात मक्के की हो रही है, रमजान के रोजे फर्ज नहीं थे। अम्मी आमिना फरमाती, जब रमजान का महीना आया, शादी को 2 महीने हुए थे, मेरे शौहर ने मुझसे कहा, अरे मेरी बीवी आमिना, मैं बिजनेस के लिए मुल्क शाम जाना चाहता हूँ। ये मुल्क शाम कहाँ है? जिसके 2 नाम है, सीरिया और शाम। हिंदुस्तान के हिंदुस्तान, इंडिया, भारत वगैरह वगैरह। ऐसे ही मुल्क शाम के 2 नाम हैं। इसकी जो राजधानी है उसको दमिश्क बोलते हैं इंग्लिश में, उर्दू में दमिश्क बोलते हैं। अगर सुभान अल्लाह कहने का वादा करे बता दूं, इसी शाम की राजधानी दमिश्क में वो बादशाह बुजुर्ग लेटे हुए हैं जिनके दौर में शेर और बकरी एक साथ घाट पर पानी पीते थे, जिनको दुनिया हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम से जानती है। माशाअल्लाह। एक नाम और ले लूं, 2-4 लोग तो यार भाई सुभान अल्लाह कहेंगे, बाबा जी जानते हैं। इसी दमिश्क में वो अजीम शान बुजुर्ग लेटे हैं जिन्हें गौस पाक का रूहानी बेटा कहा जाता है, जिनको दुनिया हजरत शेख अकबर शेख मुहीउद्दीन इब्न अरबी के नाम से जानती है। अगर फिर से बोलने का वादा कर बता दूं, इसी शहर में सैफुल्लाह का हुजूर से टाइटल पाने वाले सहाबी रसूल हजरत खालिद इब्न वलीद आराम कर रहे हैं। आप बोले और हम बोले, चाहे न बोले, हम उन्हें जाने चाहे न जाने, फलस्तीन का बच्चा बच्चा उस मर्द मुजाहिद को जानता है जो इसी दमिश्क में लेटा है, जिसकी जरूरत आज भी फलस्तीन को है, जिसको दुनिया फातह बैतुल मुकद्दस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। इसी के करीब में एक कब्रिस्तान है जिसे बाबू सगीर कब्रिस्तान कहते हैं। मैं किस मुल्क की बात कर रहा हूं? मुल्क शाम की। बोले, मुल्क शाम की राजधानी है दमिश्क, वहीं पर यह कब्रिस्तान है। चलेंगे इंशाअल्लाह। खुश होने का वादा करे बता दूं, इसी कब्रिस्तान में मखदूमा फातिमा की नौकरानी मखदूमा फिजा की मजार शरीफ है, जिन्हें बचपन में इमाम हसन हुसैन की खिदमत की है, मखदूमा सानी जहरा की खिदमत की है। अगर दिल कहे तो फिर बोलना, इसी कब्रिस्तान में मेरे आका इमाम हुसैन की बेटी मखदूमा सुकैना आराम कर रही हैं। इसी कब्रिस्तान में इमाम हुसैन की सगी छोटी बहन सानी जहरा मखदूमा जैनब लेटी हुई हैं। इसी कब्रिस्तान में हजरत अमीर मुआविया भी लेटे हुए हैं। अगर दिल कहे तो बोलो, इसी कब्रिस्तान में बिलाल हबशी भी आराम कर रहे हैं। अल्लाह मेरे भाइयों की आवाज को कबूल फरमा ले, घरों में खुशहाली अता फरमाए, नमाजों की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। आमीन कह दो इंशाअल्लाह। दुआ करो इंशाअल्लाह हलाल खाएं। इसी कब्रिस्तान, इसी शहर को दमिश्क बोलते हैं, इस मुल्क को शाम और सीरिया कहते हैं। हुजूर के अब्बू जनाबे अब्दुल्ला ने अपनी बीवी अम्मी आमिना से कहा था, मुझे बिजनेस के लिए मुल्क शाम जाना है और मैं 1 महीने के बाद आ जाऊंगा। हुजूर की माँ कहती है, मेरी आंख में आंसू आ गए। 2 महीने हुए थे मुझे मेरे शौहर के निकाह में आए हुए। आज मेरा शौहर मुझसे बिछड़ के 1 महीने के लिए बिजनेस के लिए जा रहा है। मैं दरवाजे पर छोड़ने के लिए आई। हुजूर की माँ कहती है, मेरा शौहर जा रहा था, मैं अपने शौहर को विदा कर रही थी। हुजूर की माँ अम्मी आमिना को ज़ाहिरी तौर पर यह क्या खबर थी, ये मेरी और मेरे शौहर की आखिरी मुलाकात है, इसके बाद मेरा सुहाग उजड़ जाएगा, मैं अपने शौहर को देख नहीं पाऊंगी। अम्मी आमिना कहती, मेरा सुहाग जा रहा था, मेरे सर का ताज। मैं देखती रही, मेरा शौहर चला गया। 30-40 लोग थे जिनके साथ ये काफिला मदीने शरीफ गया। मक्के शरीफ से 480 किलोमीटर के फासले पर मदीना शरीफ है, और फिर वहां से बसरा गया। बसरा कुवैत के बॉर्डर पर है, कुवैत वहां से 10 किलोमीटर है, और बगदाद शरीफ वहां से 600 किलोमीटर है। मैं कई मरतबे गया हूं बसरा। और फिर वहां से अरार बाएं तरफ है, दाएं तरफ के बीच का रास्ता है तय करते हुए कुरकुक, सुलेमानिया, कुर्दिस्तान और मोसिल दयारे यूनुस अलैहिस्सलाम से होते हुए बॉर्डर आएगा मुल्क शाम का, जहां पर हजरत अब्दुल्ला बिजनेस करने के लिए गए थे। सामान अपना बेचा, 30-40 लोगों के साथ मुल्क शाम से फिर कुरकुक, सुलेमानिया, मोसिल होते हुए आप आए बसरा। बसरा से मदीना, मदीने से मक्का आ रहे थे। मदीने शरीफ में हुजूर के अब्बू की तबीयत अलील हो गई। अभी शादी को 3 महीने हो रहे हैं, तबीयत बिगड़ गई। कहां आपने कयाम किया था? अपनी दादी अम्मी सलमा के यहां। याद है किसी को? हुजूर की परदादी का मईका मदीना है। उसी घर के लोगों ने आपको रख लिया कि मेरे खानदान का पोता नाती है, इसे रख लो, इसका इलाज करवाओ। बड़े बड़े हकीमों के पास, तबीबों के पास गए, लेकिन हुजूर के अब्बू को शिफा ना मिल सकी।
आप हजरात अगर खुद बहुत जोर से कोई खेलकूद न सुनना चाहते हो तो उस खामोशी से इस जुमले को सुन लें। अभी 3 महीने भी नहीं हुए थे कि उसी मदीने शरीफ में हुजूर के अब्बू का इंतकाल हो गया। समझ रहे हैं? हुजूर के अब्बू का इंतकाल, हुजूर की मां अम्मी आमिना जाहिरी तौर पर बेवा हो गई। अल्लाह अकबर। लेकिन मदीने शरीफ से यह खबर मक्के नहीं आ सकती थी। कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई फेसबुक नहीं, कोई चैनल नहीं, कोई अखबार नहीं, कोई टेलीफोन का सिस्टम नहीं, खबर नहीं। 30-40 लोग जो काफिले के साथी थे वो लोग रुक गए और आपकी कब्र शरीफ मदीने शरीफ में बनी। दारे नाबगा, जो लोग मदीने शरीफ गए हैं मैं उनको पता बता दूं, खोखे सिद्दीक अकबर के करीब में एक मोहल्ला था जिसे दारे नाबगा कहते हैं। इसी मोहल्ले में हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ बनी थी। अगर आप तड़पने का वादा करें बता दूं, आज से 40 साल पहले करीब 1978 में हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ खुल गई थी। किताब का नाम है निशानाते अर्ज़े नबवी। किताब का राइटर है मिसबाहुद्दीन शकील। इस पर मुकदमा लिखा है प्रोफेसर डॉक्टर रियाज मजीद ने। इस किताब में हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ की तस्वीर मौजूद है। मैंने ये किताब आज से 14 साल पहले मक्के शरीफ के उस 80 मंजिले इमारत में जमजम टावर में 950 रुपए के आसपास खरीदी है। अभी तो 1600-1700 रुपए उसकी एक किताब की कीमत है। PDF आप सलाम के बाद देख सकते हैं। इस किताब में हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ की तस्वीर मौजूद है। अब आप खुश हो जाएं, जब हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ खुल गई तो लोगों ने क्या देखा? जिस्म तो जिस्म है, कफन के एक एक धागे भी सलामत थे। और हुजूर के अब्बू की आंखें इतनी चमकदार थीं कि इतनी चमकदार आंखें तो जिंदों की भी नहीं रहा करती। जरा ऊंची आवाज में बोले। इनका इंतकाल कब हुआ था? जब हुजूर अपनी मां के पेट में थे, 2-2.5-3 महीने। इनका इंतकाल उस वक्त हुआ था। और यही नहीं, बता दूं, उस वक्त मदीने शरीफ में आला हजरत फादर बरेलवी के खलीफा कुतुब मदीना शेख ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। उनको खबर लगी कि हुजूर के अब्बू की लाश मुबारक बाहर निकल आई है, दीवार मदीने की मस्जिद नबवी शरीफ की बढ़ाई जा रही है। वो दौड़े हुए आए और आने के बाद आपने देखा तो हुजूर के अब्बू का जनाजा मुबारक रखा हुआ था। कुतुब मदीना आगे बढ़े, बर्दाश्त ना कर सके, ये आला हजरत के खलीफा थे। आगे बढ़ करके आपने हुजूर के अब्बू की पेशानी का बोसा दिया। ऊंची बोले। जब हुजूर के अब्बू की पेशानी का बोसा दिया तो आपकी दाढ़ी के नीचे के बाल, बाबा जी, दाढ़ी के नीचे के बाल हुजूर के अब्बू के रुखसार से मस हो रहे थे। तो शेख कुतुब मदीना शेख ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी फरमाते, ना मालूम जगह हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ बनी बकी शरीफ में। जब मैं वापस अपने हुजरे में आया तो मुझसे मेरे मुरीदों ने कहा कि हुजूर की अब्बू की पेशानी चूमना मुबारक हो। लेकिन जिस वक्त आप हुजूर के अब्बू की पेशानी चूम रहे थे उस वक्त आपकी दाढ़ी के नीचे के बाल हुजूर के अब्बू के रुखसार को भी चूम रहे थे। इतना सुना तो आला हजरत के खलीफा कुतुब मदीना शेख ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी ने कैंची मंगाई और मंगाने के बाद दाढ़ी शरीफ के नीचे के बालों को आपने काटा और काटने के बाद उन बालों को शीशी में रख लिया और रखने के बाद कहने लगे, मैंने इसे इसलिए काट लिया है, मैं डर गया कि जिन बालों ने हुजूर के अब्बू के रुखसार के बोसे लिए हों, अगर मैं इन बालों को लेके वजू खाने पे चला गया तो जब वजू करूंगा तो इन बालों से मस होने वाला पानी नाली में चला जाएगा। मैंने हुजूर के अब्बू के रुखसार का अदब किया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मालूम है हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ वहीं बनी है। दुआ करो अहले बकी की बारगाह में कभी हमारी और आपकी हाजिरी हो तो उनका भी मुबारक नाम हमारी जबानों पर आ जाए। आमीन कह दो। अब आइए, अब ये 30-40 जो ग्रुप था अब्दुल्ला का, जनाबे अब्दुल्ला का, ये अब मक्का शरीफ पहुंच रहा है। जैसे आपके घर के लोग जब बनारस स्टेशन पे, बनारस बाबतपुर एयरपोर्ट पर आते हैं तो कई लोग पहुंच जाते हैं। कभी बेटियां पहुंच जाती हैं, बेटे पहुंच जाते हैं, भाई पहुंच जाते हैं, वालिद पहुंच जाते हैं, गुलाम पहुंच जाते हैं, ड्राइवर पहुंच जाता है, नौकर पहुंच जाता है, कनीजें पहुंच जाती हैं। ऐसे ही जब ये काफिले वाले अपना अपना सामान बेच के मक्के शरीफ में दाखिल हुए ना, उस वक्त बड़ी खुशियां मक्के में मनाई गई थी कि वो काफिले वाले आ रहे हैं। हुजूर की मां अम्मी आमिना फरमाती, मैंने भी खुशियां मनाई थी। मैंने घर के दरो दीवार को साफ किया था, खुशबू लगाई थी, मेरा शौहर आने वाला है, मेरे सर का ताज आने वाला है, मेरा सर ताज आने वाला है। अम्मी आमिना को क्या खबर कि मैं बेवा हो चुकी हूं।
जनाब अब्दुल्ला अब कभी नहीं आएंगे। लोग इकट्ठा हो गए, भाई भाई के पास आ गया, बहनें अपने भाई के पास आ गई, बेटी अपने बाप के पास आ गई, गुलाम अपने आका के पास, आका अपने गुलाम के पास। मुबारक हो, सामान कैसे बिका? सब ने कहा बहुत अच्छी बिजनेस हुई है, बहुत मुनाफा हुआ है। सब देख रहे थे एक दूसरे को, अचानक एक आवाज उभरी, ऐ काफिले वालों, सब ने एक दूसरे से गले मिल लिया है। मैं बूढ़ा अब्दुल मुत्तलिब, मैं भी तो अपने बेटे से गले मिलना चाहता, आखिर मेरा बेटा किधर है, वो नहीं मिल रहा है। आवाज आई, अय अब्दुल मुत्तलिब, भूल जाओ अपने बेटे को, अब तुम अपने बेटे को कभी नहीं देख सकते, उससे कभी मिल नहीं सकते हैं। इतना कहना था। फरमाया क्यों? लोगों ने कहा कि उसका मदीने में इंतकाल हो गया। शायर ने कहा था, कोई इस दर्द को एक बाप से बेहतर न समझेगा, जवां बेटा गुजर जाए तो कांधा टूट जाता है। हुजूर के दादा जमीन पर गिर पड़े, चीखने लगे, तड़पने लगे और बोले, हाय मेरे अब्दुल्ला, मैं तुझे देख करके जिंदा रहता था, तुझे देख करके बीमारियों से शिफा पा जाता था, तू मेरी तस्कीन का सामान था, तू मेरे तमानियत कल्बी का सामान था, तू ही दुनिया से चला गया। आपके जो और बेटे थे जनाबे अबी तालिब, जनाबे हमजा, ये सब आ गए। बोले बाबा जान आप रोए मत, आपका एक बेटा इंतकाल किया है, अभी तो आपके कई बेटे सलामत हैं। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, ऐसे मेरे हजारों बेटे अब्दुल्ला के नाम पे कुर्बान हो जाएं। तुमने मेरे अब्दुल्ला के स्टेटस को समझा नहीं है। लोगों ने बड़ी तसल्लियां दी। हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब उठे, अपने उस जगह से उठे और बोले मुझे घर ले चलो। जैसे जनाबे अबी तालिब, जनाबे अमीर हमजा लेके हजरते अब्दुल मुत्तलिब को उनके घर की तरफ आगे बढ़े थे, अचानक रास्ते में जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, मुझे मेरे घर मत ले चलो, पहले मेरी बहू बेटी आमीना के पास ले चलो, वो भी तो अपने शौहर का इंतजार कर रही है, उसे खबर मिलेगी तो उस पर तो कयामत टूट पड़ेगी। साहिबो, हुजूर की माँ का मामला, कितनी नाजुक होगी वो गोद जिसमें नबियों के सरदार की परवरिश हुई है, कितनी अजीम सिन्फ पाक होगी अम्मी आमिना की सूरत में। लेकिन मालूम है अभी हुजूर आए नहीं है और माँ हुजूर की बेवा हो गई। अम्मी आमिना फरमाती, मेरे दरवाजे पर बहुत सारे कदमों की आवाज आई, मैंने समझ लिया कि ये सारे कदम मेरे काफिले वालों में से हैं या मेरे कबीले वालों के से हैं, इन्हीं आवाजों में मेरे शौहर के कदम की आवाज है। मेरा दिल धड़कने लगा, मैं दरवाजे पर आ गई। जब दरवाजे पर आई तो मैंने देखा तो मेरे खानदान के लोग खड़े हैं, कोई रो रहा है, कोई सिसकियां ले रहा है, कोई चुप करा रहा है और मेरा शौहर अब्दुल्ला नहीं है। मैंने कहा बाबा जान ये रोने का वक्त नहीं है, मेरा शौहर कहाँ है जिसके इंतजार में मैंने घर को सजा रखा है, जिसके इंतजार में मैंने दरो दीवार में खुशबू लगा रखी है, बिस्तर को मैंने बिस्तर पर सेज का इश्क का सेज बिछा रखा है, मेरा शौहर नजर नहीं आ रहा है। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं रोने लगा। मैंने कहा अरे मेरी बहू बेटी आमिना, भूल जा अपने शौहर को, अब वो तेरा शौहर कभी नहीं आएगा, तेरा शौहर अब वो कभी नहीं आएगा। बोले क्यों नहीं आएगा? तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था मुझे खबर मिली है कि मदीने शरीफ में उसका इंतकाल हो गया है। अल्लाह अकबर। हुजूर की माँ फरमाती, मैं इतनी सुनी बातों को मैं जमीन पर गिर पड़ी, मैं तड़पने लगी, मेरी खुशियों की जुल्फें बिखर गईं, मिट्टी ने मेरे चेहरे पर कब्जा कर लिया, मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरे घर का आशियाना उजड़ गया, मेरे घर की मोहब्बतों की वो सेज बिखर गई। हाय मेरे शौहर, तू मेरे सर का ताज था, तू मेरे ख्वाब की ताबीर, तू ही न रहा दुनिया में। ऐ मेरे मौला, मेरे साथ ये क्या मामला आया? घर की औरतें तसल्ली पे तसल्ली देती थीं। अम्मी आमिना फरमाती हैं, अचानक मेरी आंख लग गई और मैं खामोश और साइलेंट हुई। अचानक मेरे पेट से आवाज आई। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। अम्मी आमिना फरमाती हैं, मेरे पेट से आवाज आई, अय मेरी माँ आमिना, मत रो मत रो मत रो, तुझे खबर नहीं है कि मैं जमीन पर रोने के लिए नहीं, रोने वालों को हंसाने के लिए आने वाला हूं। अल्ताफ हुसैन हाली कहता है, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। अम्मी आमिना कहती, मैं उठ के बैठ गई। मैंने कहा, ए कबीले वालों अपने अपने घर जाओ, मुझे परेशान नहीं देखोगे? कहा क्यों? कहा मेरे शौहर ने इंतकाल से पहले मेरे पेट में अपनी मोहब्बत की निशानी छोड़ रखी है और ये मेरा शहजादा बहुत ही अजीम होगा। जब उसके आने से पहले इतना नूर नूर है कि दिल कहता है हर वक्त नारे लगाओ, नूर वाला आया है। अल्लाह अल्लाह।
आप जाएं, मेरी फिक्र ना करें। कबीले के लोग उठे और चले आए। अम्मी आमिना फरमाती, तीसरा महीना पूरा हुआ, फिर चौथा महीना, फिर पांचवां महीना, फिर छठवां महीना, फिर सातवां महीना, फिर आठवां महीना, फिर नौवां महीना। देखना कितने लोग हुजूर की पैदाइश के लिए तैयारी बना चुके हैं और सुभान अल्लाह कहते हैं। अम्मी आमिना फरमाती हैं, ये तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सतवें, आठवें, नौवें, कोई महीना ऐसा नहीं होता था जब कोई न कोई नबी आके मुझे खुशखबरी ना सुनाता हो, ऐ आमिना मुबारक हो, तेरे शिकम से रसूलों के सरदार आने वाले हैं, नबियों का सरदार आने वाला है। मैं उन नबियों की आवाज को सुनती थी, खुश होती थी। और यही नहीं, मेरे कदम में इतनी बरकतें आ गई थी। मदीने मक्के का वाटर लेवल बहुत नीचे था, कुएं बहुत गहरे थे। आप जाएंगे तो देखेंगे कोई कुआं आपको मिलेगा तो। अम्मी आमिना फरमाती हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी रस्सियां लगती थीं जब कुएं का पानी निकलता था और लोग उसे भरा करते थे या लड़कियां उस पानी को भरती थीं। अम्मी आमिना फरमाती, कई कई मीटर की रस्सियां लगती थीं। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। अम्मी आमिना फरमाती हैं, जब से हुजूर मेरी गोद में आए, मैंने हमेशा बगैर रस्सी के बाल्टीज में पानी भरा है। बाबा जी बैठे हुए हैं, मेरे बड़े भाई बैठे हुए, फिरोज भाई, जितने अहबाब बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला सबके दिलों में हुजूर की इश्क की चिंगारियों को वाफिर मिक़दार में तेज फरमा दे। और दुआ करो अल्लाह हम सबको गौस पाक का रोजा दिखा दे। जब जाएंगे तो देखेंगे, जब बेटे की शान ये है तो फिर मदीने वाले की शान का आलम क्या होगा। चलेंगे इंशाअल्लाह। बैठे मोहब्बत से सुन लें आप, मेरे आका की पैदाइश है। जनाबे हजरत आमिना फरमाती हैं, कोई न कोई नबी आके मुझे बिशारत देता था, अय आमिना मुबारक हो, तेरे शिकम से रसूलों के सरदार आने वाले हैं। आमिना तेरा लाल आने वाला है। अम्मी आमिना फरमाती, बगैर रस्सी के मैं पानी भरा करती थी और कुएं में पानी बहुत नीचे, वाटर लेवल बहुत नीचे होता, लेकिन हमेशा मैंने बगैर किसी सपोर्ट के पानी भरा है। मेरी सहेलियों ने कहा, अरे आमिना बगैर रस्सी के कुएं पर जाती है, बगैर रस्सी के कुएं पर जाती है, पानी कैसे भरती है। मैंने हाथ पकड़ा, मैंने कहा चल चल चल, तुझे दिखाऊं अपने बेटे की कदमों की बरकतें, चल तुझे दिखाऊं। जब उस सहेली का हाथ पकड़ के अम्मी आमिना फरमाती हैं, मैं कुएं की मुडेर पे ले जाती, और मैं जब कुएं की मुडेर पर मैं खड़ी रहती और बाल्टी में उसके किनारे रख देती और मैं कुएं में झांक करके मैं देखती, मैं ऊपर से नीचे कुएं को देखती थी तो कुएं का पानी ऊपर आकर के मेरे चेहरे को देखता था, उसके अंदर जोश पैदा होता था, रक्स करता था, मचलता था। वो पानी बाहर निकलने की जगह नहीं होती थी, वो पानी मचलते 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 ऊपर आता था। अम्मी आमिना कहती, इतना ऊपर चला आता था कुएं की मुडेर पर कि मैं आसानी से बाल्टी डाल के पानी भर लिया करती थी। यही नहीं, अगर एक आदमी सुभान अल्लाह कहने का वादा करे बता दूं, यही नहीं, अम्मी आमिना फरमाती, यही नहीं, जब तक मैं खड़ी रहती थी पानी भी ऊपर रुका रहता था। मैं ही नहीं, मेरी सहेलियां भी पानी भर लिया करती थी। ये बड़े बड़े कमालात होते रहे। देखना आपकी मोहब्बतें कहां तक जिंदा और जावेद हैं, बेदार हैं। अम्मी आमिना कहती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आ गया। जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। हुजूर की आमद का महीना आ गया। 1 से लेके 11 तारीख पर सलामी पे सलामी होती रही। जब 11 तारीख आई तो अम्मी आमिना फरमाती, मैं अपने घर के आंगन में लेटी हुई थी तो मैंने क्या देखा, आसमान के सारे तारे सिमट करके ऐसा लग रहा है मेरे घर पे गिर पड़ेंगे। मैं सोचती ये क्या हो रहा है, तो उन तारों से आवाज आती, ऐ आमिना मुबारक हो, रसूलों के सरदार आने वाले हैं, मुबारक हो, रसूलों के सरदार आने वाले हैं। अम्मी आमिना फरमाती, मैं अपने घर में अकेली थी लेकिन मेरी 3 सहेलियां मेरे सामने थी। एक का नाम था शिफा। क्या नाम था? हुजूर की पैदाइश के वक्त जो हुजूर के घर में औरतें थी उनका नाम याद कर लें। एक का नाम था मखदूमा शिफा, ऊंची बोले क्या नाम था? मखदूमा शिफा नाम था। दूसरी का नाम था हजरत उम्मे ऐमन। हम और आप इनके बारे में नहीं जानते, लेकिन इनको हुजूर ने क्या कहा मालूम है? उम्मे ऐमन, ये मेरी माँ के बाद मेरी माँ है, मेरी माँ के बाद ये मेरी माँ है, उम्मे ऐमन। और तीसरी कौन थी? सोबिया नाम की एक कनीज थी, नौकरानी थी, एक बांदी थी, एक लौंडी थी, एक गुलाम, उसका नाम था सोबिया। कुछ किताबों में सोएबा नाम आता है और सूबिया पर बात करते हैं। ये 3 हो गई। और अम्मी आमिना को लेके, आवाज नहीं आई, अम्मी आमिना, शिफा, उम्मे ऐमन और सोबिया, कितनी हुई? 4। देखना कितने लोग तड़पते हैं। अम्मी आमिना फरमाती, अचानक मैंने देखा 3 और औरतें बहुत ही बन संवर के मेरे घर में मेरे सामने आके बैठ गई।
जिनको मैं पहचानती नहीं थी। अगर कहीं और ये बात मैं करता तो लोग खामोश होते, लेकिन ये बनारस है। देखना कितने लोग समझदार बैठे हैं। अम्मी आमना कहती है वो तीन तो मेरे पास बैठी ही थी, वो तीन अलग से आके मेरे सामने बैठ गई। बड़ी बनठन की आई थी, बड़ी बनसंवर की आई थी। मैंने उनमें से एक से पूछा तू कौन है? आवाज आई, अय अम्मी आमिना मैं हाजिरा हूं, हाजिरा। मैंने ही दो पहाड़ी के दरमियान दौड़ लगाई थी तो कुरान में नाज़िल हो रही आते हैं, इन्न सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह। मेरी ही दौड़ को अल्लाह निशानी करार देने वाला है। अय अम्मी आमिना मेरे ही शहजादे थे जिनके कदम की ठोकरों से जमजम का पानी निकला। मैं हाजिरा हूं, हाजिरा। अम्मी आमिना फरमाती ओ तुम हाजिरा हो, अच्छा तुम्हारे बगल में जो औरत है ये कौन है? तो अम्मी हाजिरा फरमाती है कि जो मेरे बगल में है, अरे ये सारा है, सारा। इनकी हिस्ट्री यूट्यूब में देखिएगा या अपने मोहल्ले की मस्जिद के इमाम से पूछिएगा। बोले मैं हाजिरा हूं और ये सारा है। मैंने कहा अच्छा जो तेरे बगल में ये औरत है ये कौन है? जो तेरे बगल में है ये कौन है? तो आवाज आई, अय अम्मी आमिना ये मरियम है, मरियम। कुरान में पूरी सूरे इनके नाम से। बोले ये मरियम है? तो बोले हाँ हाँ ये मरियम है। अम्मी आमिना फरमाती वही मरियम जिसका एक बेटा नबी है, ईसा इब्ने मरियम? फरमाया हाँ हाँ। बोले वो ईसा एक नबी की मां मरियम? तो जनाबे मरियम ने कहा था, अय आमिना क्या बातें करती है, अरे मैं तो एक नबी की मां हूं और तू नबियों के सरदार की मां बनने वाली है। अल्लाह 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 अल्लाह। जनाबे आमिना फरमाती हैं कि ये औरतें थी और सरकारे मुजाहिदे मिल्लत के खलीफा हुजूर हबीब मिल्लत ने अपनी किताब तजल्लियात रहमतुल आलमीन में लिखा है कि अम्मी आमिना फरमाती हैं पतली पतली लड़कियां, खजूरों जैसी लड़कियां मेरे घर में कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर, कभी उधर से इधर, कभी इधर से उधर करती थी। मैंने उनसे कहा ऐ लड़कियों इधर आओ, तुम इतनी खूबसूरत हो, पतली पतली हो, लंबी लंबी हो, खजूरों जैसी हो, तुम कहाँ की हो? उन लड़कियों ने कहा अय अम्मी आमिना हम जमीनी नहीं, हम तो आसमानी है। हम जमीनी नहीं, हम तो आसमानी। बोले हो कहाँ की? तो उन लड़कियों ने कहा था अय आमिना हम जन्नत की हूरें हैं, रसूलों के सरदार के इस्तकबाल के लिए जन्नत से आए हुए हैं। तकबीर। अम्मी आमिना फरमाती हैं सुभान अल्लाह, अम्मी आमिना फरमाती आहिस्ता आहिस्ता वो वक्त आ गया है। इस पर बड़ों का इत्तेफाक है, बकिया कोई इख्तलाफ हो तो मैं माफी चाहता हूं। 4:32 पे कितने? आवाज कमजोर है। 4:32 पे कुछ बुजुर्गों के माकूल अकवाल हैं। 4:32 पे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी माँ के शिकमे मुबारका से निकल के जमीन पे तशरीफ लाए। जरा फिर से अपने हाथों को उठा के बोल दें अस्सलातु वस्सलाम। फिर से बोले, एक मिनट में दिल से बोले माशाल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। मेरे आका जैसे जमीन पे तशरीफ लाए, सबसे पहले अपनी गर्दन मुबारका उठा के अल्लाह की तारीफ बयान की और सीधे सजदे में चले गए और जाके फरमाया ऐ मेरे मौला मेरी उम्मत की मगफरत फरमा दे। अल्लाह अकबर। उस वक्त अम्मी आमिना फरमाती हैं हुजूर की पैदाइश पर इतनी चमक हुई कि मेरे घर से हजारों किलोमीटर के फासले पर मुल्क शाम के करीब में बादशाहों के महलों की दीवारों को मैंने अपने घर में डिलीवरी होम से देख लिया था। क्यों? तो कहते क्यों नहीं नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। अम्मी आमिना फरमाती हैं हुजूर के आने से इस कदर नूर फैला कि मैंने मुल्क शाम के बादशाहों की दीवारों में चमक देख ली। अब हुजूर सजदे में है, तवज्जो दीजिएगा, हुजूर सजदे में है। तो अम्मी आमिना की सहेली मखदूमा शिफा फरमाती हैं मैंने कहा कि हुजूर को उठाऊं गोद में, तवज्जो है, हुजूर को उठाऊं? तो जनाबे अम्मी आमिना फरमाती हाँ। सबसे पहले किताबों में लिखा है मखदूमा शिफा ने हुजूर को यूं उठाया अपनी गोद में और जैसे हुजूर को उठाया और ये कहा कि आइए हुजूर को नहला दिया जाए। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं आओ हुजूर को नहला दिया जाए। जब देखा गया तो हुजूर नहाए हुए पैदा हुए थे। हाय हाय हाय, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। किसी ने कहा कि हुजूर की आंखों में सुरमे लगा दिए जाएं, हुजूर की आंखों में सुरमे लगा दिए जाएं। तो पता चला कि हुजूर की आंखें बगैर सुरमे के चमक रही हैं, बगैर सुरमे के चमक रही हैं। किसी ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पाक पर खुशबू मल दी जाए तो पता चला कि हुजूर के जिस्म ही से सारी खुशबू आ रही है।
हुजूर आए हैं तभी ये खुशबू आई है। और हुजूर की आमद पर खुशी की जहां तक बात है तो राइटर लिखता है कि अपनी किताब में जानवर पूरब वाले पश्चिम की तरफ और पश्चिम वाले पूरब की तरफ, उत्तर के जानवर दक्षिण की तरफ और दक्षिण वाले उत्तर की तरफ भागते जाते। और जब सारे जानवर आपस में मिलते थे तो कहते थे एक दूसरे से, यार मुबारक हो रसूलों के सरदार आए हुए हैं, मुबारक हो नबियों के ताजदार आए हुए हैं। समंदर की मछलियां समंदर की लहरों पे उछल उछल के बोलती थी, ऐ जमीन वालों मुबारक हो आमीना का लाल आया हुआ है। तितलियां गुलिस्तां में हुजूर की नाते पढ़ती थी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई। जनाब जिब्रील ने 3 झंडे काबे की छत पर और बैतुल मुकद्दस में अम्मी आमिना के मकान पे नस्ब किया। उस वक्त हुजूर के अब्बू यानी हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब कहां थे? ये काबे का तवाफ कर रहे थे। क्या कर रहे थे? कहते मैं काबे का तवाफ करके बाबे काबा का दरवाजा खोला, मैं अंदर चला गया। जब मैं काबे के अंदर गया तो मैंने क्या देखा कि काबे के पत्थर मुजस्समे धड़ाधड़ जमीन पे गिर रहे हैं, धड़ाधड़ जमीन पे गिर रहे हैं। मैंने कहा भाई ये मैं क्या देख रहा हूं? तो उन पत्थरों से आवाज आई, हमें क्या देख रहे हो? घर चले जाओ, उसे देखो जिसे देखने के लिए जन्नत की हूरें बेचैनो बेकरार है। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं घर वापस आया, काबे का दरवाजा मैंने बंद किया, सीधे घर वापस आया तो मेरे घर का दरवाजा बंद था। मैंने दरवाजे पे दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई, कौन? तो मैंने कहा पैदा होने वाले का बाप यानी दादा, काबे का मालिक व मुजावर, मैं अब्दुल मुत्तलिब, दरवाजा खोलो। देखना फिर कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। अंदर से आवाज आई, अरे अब्दुल मुत्तलिब चुपचाप खड़े रहो, अभी तो जन्नत की हूरें बारी बारी हुजूर का दीदार कर रही हैं, अभी तुम्हारा नंबर कहां से आ जाएगा। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं बहुत देर तक बाहर खड़ा था, अचानक दरवाजा खुला तो मुझे खुशबुओं ने इस्तकबाल करके अंदर बुलाया। डिलीवरी वाले रूम में गया जहां बहुत बदबू होती है, ब्लीडिंग की वजह से बहुत घुटन होती है, बहुत बू फैली होती है, बहुत ताफुन होता है, बहुत ज्यादा कर्ब और दर्द का माहौल होता है। एक तरफ एक औरत चीखती रहती है, दूसरी तरफ नर्स जो है ना उसके बच्चे को गोद में लिए रहती है, बड़ी तकलीफ से गुजरती है वो औरत जो बच्चों को पैदा करती है। साइंस क्या कहती है? एक औरत की पैदाइश में, एक औरत के गोद से जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें एक औरत को इतनी तकलीफ होती है, अगर वही तकलीफ 60 या 70 मर्दों को बांट दी जाए तो ये मर्द मर भी सकते हैं। इतनी तकलीफ एक औरत को होती है डिलीवरी के वक्त, अल्लाह अकबर। लेकिन हुजूर की मां फरमाती हैं, न मुझे कोई दर्द हुआ, नहीं कोई तकलीफ हुई, बस एक मीठा मीठा दर्द महसूस होता था। दरूद की आवाजें मेरे कानों में आती थी, सरकार की आमद मरहबा के नारे लगते थे और हुजूर जमीन पे तशरीफ लाए थे, अल्लाह अकबर। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं दरवाजा खुला तो मैं सीधे अपने बहू बेटी के कमरे में चला गया। जब मैं गया तो कमरे में खुशबू ही फैली हुई थी। अभी कुछ देर पहले जिस कमरे में हुजूर तशरीफ लाए थे वहां खुशबू फैली हुई थी। 1200 साल पहले हारून रशीद बादशाह की बीवी जुबैदा की मां खेजरान हुजूर की पैदाइश वाले मकान में गई थी। जब उस मकान में गई तो हारून रशीद की बीवी सास ने कहा खेजरान ने, इसी घर में हुजूर पैदा हुए? तो किसी ने कहा हाँ इसी घर में हुजूर पैदा हुए। तो आपने फरमाया था अब ये बताओ कि हुजूर किस जगह पैदा हुए थे? तो किसी ने कहा कि हुजूर की पैदाइश की जगह ये है। तो कई किलो सोने का मुसल्ला बनवाया था खेजरान ने, जुबैदा की मां हारून रशीद की सास ने कई किलो का मुसल्ला बनवा के वहां रख दिया था और कहा था कि खबरदार जिस जमीन पर हुजूर पैदा हुए हैं वहां कोई पैर न रखने पाए, बल्कि इसे बोसागाह बना लिया जाए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं उस कमरे में गया जचा खाने में गया, डिलीवरी होम में गया। आमीना खड़ी हो गई और मुझसे सलाम किया और मुबारकबादियां दी। मैंने कहा खैरियत है? बोले बाबा जान शहजादे तशरीफ लाए हैं, हुजूर तशरीफ लाए हैं। मैं खुश हो गया। मैंने कहा अय आमीना अगर इजाजत हो तो हुजूर का चेहरा मुझे दिखा दे। कहाँ पे हैं? बोले ये आराम कर रहे हैं। जब मैंने गौर से देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाल रंग की एक चादर, रवायतों में कि हरी रंग की एक चादर बिछाए हुए थे, हरी पे ज्यादा कौल है, हरी रंग की एक चादर बिछाए हुए थे और एक सफेद रंग की चादर हुजूर ओढ़े हुए थे। हरे रंग की चादर बिछाए हुए, सफेद रंग की चादर हुजूर ओढ़े हुए थे और आराम फरमा रहे थे। अम्मी आमिना से कहा जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अगर जहमत न हो तो हुजूर को उठा करके मेरी गोद में दे दे।
अम्मी आमिना ने जैसे हुजूर को उठाया और उठा करके जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की गोद में दिया। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं लग रहा था पूरी कायनात मेरी गोद में आ गई। अल्लाह, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, उतर कर हिरा से सुई कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। शबनम जबलपुरी ने कहा था शम्म की लो न बुझी और न लहराई है, यूं जियारत को तेरे दर पे हवा आई है। लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है। जनाबे आमिना फरमाती हैं जैसे मैंने अपने शहजादे को अपने ससुर बाप की गोद में दिया, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब बहुत खुश हुए। बोले आमिना हुजूर का चेहरा तो दिखा दे। मैंने इन्हीं के चेहरे को देखने के लिए आंखें रब से मांगी हैं, रोशनी रब से मांगी है, बुढ़ापे में भी जवानी रब से मांगी है। जरा अपने शहजादे के चेहरे को दिखा दे। अम्मी आमिना फरमाती हैं मैंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारका से मैंने चादर शरीफ खींची। जब खींची तो हुजूर की आंखें खुल गई, हुजूर की पेशानी खुल गई, हुजूर के रुखसार खुल गए, हुजूर के ज़क़न मुबारक खुल गए, हुजूर का गोश्त मुबारक खुल गया, कान को बोलते हैं, और हुजूर की बीनी शरीफ खुल गई। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के हाथ में हुजूर थे, हुजूर का चेहरा खुला तो जनाबे अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं तड़प गया। मैंने कहा आमिना, फरमाया क्या बात है बाबा जान? बोले खुदा की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, जो काबे का मालिक है, मैं उसकी कसम खा के कहता हूं ऐसा हसीन चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा है, ऐसा हसीन चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा है। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। मैंने कहा ऐसा हसीन चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा है। आवाज आई अय अब्दुल मुत्तलिब देखते भी कैसे, बनाने वादे ने दूसरा मोहम्मद बनाया ही नहीं था। अल्लामा हसन रज़ा बरेलवी मेरे इमाम के मजले भाई हैं, वो कहते हैं ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बड़ा प्यारा शहजादा है, अगर कहो तो इसे काबे की ज़ियारत करा दूं। क्या कहा? अगर कहो तो इसे, सब लोग मिलके बोले भाई, या तो आप भी आराम करो हम भी आराम करें। ठीक है माशाल्लाह, आपका भी पल से गिर रहा है, मेरा भी गिर रहा है, आपको भी सवाब मिल रहा है, मुझे भी आपको देखने का सवाब मिल रहा है। समझ रहे हैं आप? क्या कहा जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने की, अय आमिना अगर इजाजत दो तो तेरे बेटे को काबे की ज़ियारत करा दूं। आवाज आई अय अब्दुल मुत्तलिब तुम क्या मेरे महबूब को काबे की ज़ियारत कराओगे? काबा खुद मेरे महबूब की ज़ियारत करने के लिए बेचैन और बेकरार है। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैंने हुजूर को लिया और हुजूर को लेके आगे बढ़ा। ये हुजूर की पैदाइश का घर है। ये दाएं तरफ शेब अबी तालिब है, बाएं तरफ कोहे फारा है, फारा की चोटी है, और इसके पीछे एक सुरंग है जो पहाड़ों के नीचे है। इस सुरंग से जाओगे तो 3 किलोमीटर पे अजीजिया मिलेगा, जहां हाजी ठहरते हैं, जहां इंशाअल्लाह आप लोग ठहरेंगे। माशाल्लाह, आपने इंशाअल्लाह बहुत जल्दी कहा, अल्लाह जरूर करम फरमाएगा। ये 3 किलोमीटर पे अजीजिया है, उसके बाद 1.5 से 2 किलोमीटर पे मिना की वादी है, उसके बाद फिर 5 किलोमीटर पे मुज़दलिफा है, उसके बाद फिर 5-6 किलोमीटर पे अरफात है, उसके बाद आधे घंटे का और सफ़र करोगे तो आपको एक वादी मिलेगी जिसे गदीर खुम कहा जाता है, जहां हुजूर ने अली का हाथ पकड़ के फरमाया था जिसका मैं मौला उसका अली मौला। ये बड़ी मुबारक जमीन है। बाएं तरफ कोहे फारा है, दाएं तरफ शेब अबी तालिब है। हमको और आपको पता नहीं शेब अबी तालिब किसे कहते हैं। 3 साल तक इसी घाटी में हुजूर का हुक्का पानी बंद किया गया था। दस्तरखान पर एक बोटी कम हो तो हम सेल्फी लेके गालियां देते हैं। हुजूर के गुलाम 3 साल तक इसी घाटी में कैद थे, कोई बातें नहीं करता था हुजूर से। हुजूर के गुलाम रोते थे, भूख लगती थी, खाने खत्म हो गए थे। मालूम है क्या खाते थे? जो जूते चप्पल आप पहनते हैं ना, उनमें जो चमड़े लगे होते हैं, उस चमड़े को हुजूर के गुलाम कैंची से काट करके पानी में भिगो भिगो के खाया करते। इतनी मुश्किलों के दौर से हुजूर का इस्लाम गुजरा है। समझ रहे हैं आप? मेरे आका के चचा जनाबे अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैंने यूं लिया, ये मौलूद मुस्तफ़ा है जहां हुजूर पैदा हुए, बाएं तरफ कोहे फारा है, दाएं तरफ शेब अबी तालिब है, पीछे वो सुरंग है जो अजीजिया अरफात मुज़दलिफा जा रही है। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं हुजूर को लेके आगे बढ़ा।
जब आगे बढ़ा तो सामने सफा और मरवा पहाड़ी है, उस पहाड़ी को क्रॉस करूंगा तो फिर आंगन है काबे का, जिसको मुताफ कहा जाता है, तवाफ करने की जगह। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं वहां से निकला। तवज्जो है आपकी? थक गए आप लोग? बातें खत्म कर दूं? बस सुन लें, जल्दी खत्म कर दूंगा। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि जब मैं निकला हुजूर को लेके, जैसे काबे के आंगन में आया, मैंने नक्शा बता दिया, सामने ये सफा मरवा है। जैसे मैं हुजूर को लेके आगे बढ़ा, जैसे मैं हुजूर को लेके काबे के आंगन में गया, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहेंगे और कितने लोग लगाएंगे नारा। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं जब काबे के करीब गया तो एहसास नहीं हुआ कि मैं मोहम्मद की तरफ जा रहा हूं या मोहम्मद काबे की तरफ आ रहा है। अल्लाह 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 अल्लाह। जैसे मैं काबे के साए में गया, अल्लाह अकबर, काबे के पत्थरों ने सलामी दी, काबे के गिलाफ ने सलामी दी और मुजस्समों ने कहा अय अल्लाह के रसूल आप आ गए, अब काबे से मेरे खारिज होने का वक्त आ गया, मुझे हटने का वक्त आ गया। दीवारे काबा ने हुजूर की कदमों की पेश और बोसे लिए, हुजूर की पेशानी की ज़ियारत की। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं हुजूर को लेके अपने घर आया। उसी वक्त मक्के शरीफ में अबू आमिर नाम का एक शख्स कहता है मैं अपनी बीवी के पास बैठा था और मेरी बीवी के बगल में एक लड़की थी जो लूली और लंगड़ी थी। वो लड़की न चल सकती थी न कुछ उठा सकती थी। अचानक अबू आमिर कहते हैं कि मेरे कानों में आवाज आई, ऊपर से बादलों से आवाज आई, बादलों से आवाज आई, अय मक्के वालों मुबारक हो, तुम्हारे शहर में रसूलों का सरदार आया हुआ। जनाब अबू आमिर ने कहा यह आवाज कैसी है? बीवी ने कहा मैंने भी सुनी आवाज कैसी है। तो बीवी ने कहा जरा पूछ गैब से, सवाल करने वाले से, कि जो मक्के में कोई खूबसूरत शख्सियत आई है उसका नाम क्या है? तो जनाब अबू आमिर ने कहा यह बता दे उसका नाम क्या है जो मक्के में बड़ी खुशकिस्मत शख्सियत आई है। तो बादलों से आवाज आई इस्महु मोहम्मद, उसका नाम मोहम्मद है। हुजूर के नाम के ऐलान हो रहे हैं, उसका नाम मोहम्मद है। इतना सुना तो जैसे ये मियां बीवी बात कर रहे थे, पीछे से बेटी ने क्या किया, अपने लूले लंगड़े हाथों को उठाया, लूले हाथों को, और अपने पैरों को यूं किया और यूं करने के बाद उसने कहा ऐ मेरे परवरदिगार आलम, ये जो नाम मैंने अहमद व मोहम्मद के नाम का अभी सुना है, अगर ये तेरा कोई खास दोस्त है तो इसके वसीले से तू मेरे हाथों को शिफा अता फरमा, तू मेरी बीमारियों को दूर कर दे। मैं विकलांग हूं, माजूर हूं, अपाहिज हूं, तू मेरे इस कज को दूर कर दे। खुदा की कसम तजल्लियात रहमतुल लिल आलमीन में लिखा हुआ है जैसे लड़की ने ये दुआ मांगी, अल्लाह उसके दोनों हाथ और पांव की ताकत लौटा दी। वो लड़की खड़ी हो गई और जब खड़ी हुई तो उसकी माँ उससे लिपट गई, जनाब आमिर उससे लिपट गए। बोले ये बता तू ठीक कैसे हो गई है? सुभान अल्लाह कहोगे? लड़की ने कहा ऐ मेरे माँ बाप, ये नाम मोहम्मद की बरकत है, ये नाम मुस्तफा की बरकत है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पाकीज़ा नाम की तासीर देखी तो मियाँ बीवी तड़प गए। जनाब आमिर ने कहा था अगर जहमत ना हो तो मैं पता करूं कौन मोहम्मद किसके घर में आए हैं। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं मक्के में आ गया, मैं गली से गुजरता तो वो बूढ़े बूढ़े लोग जो लाठियों के सहारे चलते थे आज हुजूर के आने की वजह से दंदनाते हुए चल रहे हैं। वो बकरियां दुम्बे जिनकी जिस्म की पर्सनालिटी बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी, आज देख रहा हूं कि उन बकरियों के थनों में दूध आ गया है और उनकी सारी बीमारियां दूर हो गई हैं। क्यों ना ऐसा हो, लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया में बाहर आई है। जनाबे अबू आमिर कहते हैं मैं मक्के में दाखिल हुआ तो घर महक रहे थे, शहर महक रहा था, लोग महक रहे थे। मैंने पता पूछा कि आईना मोहम्मद, मोहम्मद कहाँ है, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना है। तो पता चला कि वो घर सामने वाला है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब बाहर बैठे हुए थे। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये चीज दाखिल होती, अगर इससे पहले ये रजिस्टर होता तो। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको, सुनिए आप याद करें माशाअल्लाह। जनाब अब्दुल मुत्तलिब, जनाब हजरत अबू आमिर कहते हैं कि मैं दरवाजे पे गया, मैंने अब्दुल मुत्तलिब से कहा आप कौन है? बोले मैं काबे का मालिक हूं। मैंने कहा कि मैं अबू आमिर हूं। बोले क्या करने आए हो? बोले मैंने सुना है कि तुम्हारे घर में कोई शहजादा पैदा हुआ, मैं उसको देखने आया हूं, मेरे घर में उसके नाम की बरकत जाहिर हो चुकी है, मुझे उसका चेहरा दिखा दे। जनाबे हजरत अबू आमिर कहते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब ने मेरा हाथ पकड़ा, फरमा यहीं पर बैठ जाओ, मैं हुजूर को लेके आता हूं। अंदर गए, हुजूर को गोद में रखा और बाहर लेके आ गए। आज पहली मर्तबे अबू आमिर की आंखें रुखे पाके मुस्तफा में टकराने वाली हैं।
आज पहली मर्तबे अबू आमिर कहते हैं मैं हुजूर को देखने वाला हूं, जिसके सदक़े में अल्लाह ने चांद और सूरज को पैदा किया है, मैं उस जात को देखने वाला हूं। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब से अबू आमिर ने कहा अगर आपको जहमत न हो तो हुजूर के चेहरे से पर्दा हटा दें। जैसे हुजूर के चेहरे से अब्दुल मुत्तलिब ने पर्दा हटाया, अबू आमिर ने चीख मारी, जमीन पर गिर पड़े, जमीन पर गिर पड़े। अब्दुल मुत्तलिब ने हुजूर को अंदर दे दिया और बाहर दौड़ के आए तो बाहर अबू आमिर तड़प रहे थे। जुमले याद कीजिएगा, अबू आमिर तड़प रहे थे। तो जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा तेरे तड़पने की वजह क्या है? तो कहने लगे हाय कितना प्यारा चेहरा है, हाय कितनी प्यारी आंखें हैं, हाय कितने प्यारे लब हैं, हाय कितनी प्यारी बीनी शरीफ है। बस हुजूर के इश्क में तड़पते रहे, तड़पते रहे, तड़पते रहे। और फिर ये कहने लगे अय अब्दुल मुत्तलिब, हुजूर को देख लिया हूं, अब किसी को देखने का दिल नहीं कहता। अरे मेरे मौला मेरी आंखें वापस ले ले। इतना कहना था कि एक अजीब सा माहौल पैदा हुआ। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरे हाथों के सामने मेरी आंखों के सामने देखते देखते अबू आमिर मेरे दरवाजे पे इंतकाल कर गया था। पहली मर्तबे कोई ऐसा शख्स जिसने चेहरे मुस्तफ़ा को देख करके अपनी जान जाने आफरी की सिपुर्द की हो, उसे हजरत अबू आमिर कहते हैं। अगर ये सवाल कभी कोई तुमसे करे तो क्या जवाब दे सकते हो? क्या नाम है जिसने सबसे पहले हुजूर के नाम पर जान दी? हजरते अबू आमिर, इनका नाम पुराने रिकॉर्ड में आता है। सबसे पहले रुखे पाके मुस्तफ़ा को देखा तो अपनी जान कुर्बान की, जिनको दुनिया हजरत अबू आमिर के नाम से जानती और पहचानती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी मुबारक शहर अनवर शरीफ में है और हुजूर के आशिकों की भीड़ बढ़ती चली जा रही है। अगर इजाजत दो तो एक आखिरी बात करूं, वरना सलातो सलाम पढ़ ले। जरा हाथों उड़ा के बोले सरकार की आमद। इसे याद कीजिएगा, फिर बोले सरकार की आमद। एक नारा कोई लगाए, इधर से नहीं। माशाल्लाह, अल्लाह मेरे भाइयों पे करम फरमाए हैं जो बहुत अदब और एहतराम से हुजूर की महफिल सुन रहे हैं। मालूम है ये दिन बढ़ते चले गए। 1.5-2 महीने के बाद मक्के शरीफ में अल-बहा, अल-कसीम, रियाज, नजद, जद्दा, कहां से औरतें आती थी 50-50 की झुंड में। उनका काम यह होता था, वो 2-3 महीने में जो बच्चे पैदा हुए होते थे उन बच्चों को अपनी किराए की कोख दे करके पिस्तान का दूध पिलाती थी। उनकी खिदमत 2-3 साल करती थी और ताकि वो बच्चे माँ से अलग होते तो माँ की सेहत भी अच्छी हो जाती थी और बच्चा देहात के कल्चर से आशना भी हो जाता था। तो जनाबे अम्मी हलीमा कहती हैं, सुनने बस उनकी आखिरी बात, अम्मी हलीमा फरमाती हैं कि मैं भी बच्चा लेने के लिए पहुंच आई। मैं भी बच्चा लेने के लिए पहुंच आई और पहुंचने के बाद मैंने कहा कि है कोई मक्के में जिसका बेटा मुझे मिल जाए, जिसको मैं अपने सीने का पिस्तान का दूध पिला दूं। तो किसी ने कहा कि अय हलीमा, एक लड़का है लेकिन बड़ा गरीब है, बड़ा गरीब है, बड़ा गरीब है। मैं ये चाहती हूं कि तू जाके उसे ले ले, अगर बात बन जाए तो उससे जाके उसे ले ले, जाके उसे ले ले। वो उसका बाप नहीं है, बड़ा गरीब है वो। तो अम्मी हलीमा कहती मैं आ गई, मुझे कोई लड़का नहीं मिला था, मैं आ गई। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब से कहा आप कौन है? बोले अब्दुल मुत्तलिब है। बोले वो जो बच्चा पैदा हुआ उसके आप कौन है? बोले मैं उसका दादा हूं, उसका बाप हूं। फरमाया कि आप मुझे वो शहजादा दिखा दें, अगर बात बन गई, समझ में आ गया, तब मैं आपके बेटे को लेके जाऊंगा। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं क्या बोले? क्या बोली हलीमा? तेरी समझ में आएगा तब तो उसे लेके जाएगी? ना 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 ना, मेरे शहजादे की समझ में जो आएगा उस पर वो फैसला करेगा। वो अपनी मर्जी का मालिक है, वो रब की मर्जी का मालिक है, तेरे फैसले का वो गुलाम नहीं है। जनाबे हलीमा कहती कोई बात नहीं, मुझे अंदर तो ले चलो। जब हुजूर की पैदाइश जचा खाना डिलीवरी होम में गई ना, जनाबे हजरत अम्मी हलीमा खुश हो गई। बोले घर है कि जन्नत मालूम हो रहा, दरो दीवार से खुशबू आ रही है। आमीना है? बोले बहुत बहुत मुबारक हो, कोई बड़ी शख्सियत को आपने जना है, बड़ी शख्सियत को आपको जना है। अब बोले आप कौन है? बोले हलीमा है। बोले क्या करने आई है? बोले बच्चा लेती हूँ, दूध पिलाती हूँ, 2 साल के बाद उसका मुआविजा लेती हूँ। तो जनाबे हलीमा ने कहा और सुने आप, मैंने सुना कि बड़ी बड़ी औरतें और भी आई थी मुझसे पहले, किसी ने तेरे बेटे को कबूल नहीं किया, लेकिन मैं तेरे बेटे को लेके जाऊंगी। जुमला सुने, किसी ने तेरे बेटे को कबूल नहीं किया लेकिन मैं तेरे बेटे को लेके जाऊंगी। समझ रहे? जनाबे हजरत आमिना ने फरमाया क्या बोली हलीमा? किसी ने मेरे बेटे को कबूल नहीं किया, मेरे बेटे ने किसी को कबूल नहीं किया है।
अगर वो जाना जाएगा तब तेरे साथ जाएगा, वरना पूरी कायनात मिल के मेरे बेटे को उठा नहीं सकती है। समझे? जनाबे अम्मी हलीमा कहती हैं, मैंने कहा दामन फैला दिया, मैंने कहा हुजूर मेरी गोद में दे आ जाए। अम्मी आमिना फरमाती हैं कि हुजूर को मैंने उठाया, हुजूर आराम फरमा रहे थे। उठाने के बाद जैसे मैंने अपनी गोद में हुजूर को लिया, अम्मी हलीमा की गोद में देना चाहती थी। किताब में लिखा हुआ है कि हुजूर अचानक मचल करके उछल करके अपने दादा की गोद में आ गए, अम्मी हलीमा की गोद में आ गए, अम्मी हलीमा की गोद में आ गए। अल्लाह अकबर। जो अम्मी हलीमा की गोद में आए ना तो उन्होंने फौरन अपने पिस्तान मुबारक का दूध पिलाना शुरू कर दिया और हुजूर ने पीना भी शुरू कर दिया। लेकिन एक बात बड़ी मशहूर है कि हुजूर ने हमेशा एक पिस्तान का दूध पिया है, दूसरे पिस्तान का दूध नहीं पिया। अम्मी हलीमा के दूसरे बेटे थे, ये उनके लिए आपने छोड़ रखा था। मेरा इमाम कहता है भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करें, दूध पीतों की निस्बत पे लाखों सलाम, या यूं कहें कि बचपने की अदालत पे लाखों सलाम। आका करीम को जैसे अम्मी हलीमा ने लिया, दूध पीने लगे हुजूर। अम्मी हलीमा कहती, अय आमिना मैं जा रही हूं तेरे बेटे को लेके। तो जनाबे अम्मी आमिना से अम्मी हलीमा ने यह भी कह दिया, आप परेशान मत हो, मैं इस शहजादे का पूरा पूरा ख्याल रखूंगी। अम्मी आमिना फरमाती, ऐ हलीमा तू क्या ख्याल रखेगी, ये खुद तेरा ख्याल रखेगा। ले तो जा, पहले ले तो जा, बस आखिरी बात ले तो जा। अम्मी हलीमा कहती, मैं हुजूर को लेके 250 किलोमीटर का सफर किया। मैंने अम्मी हलीमा का मकान देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें मैंने मगरिब की नमाज भी पढ़ी है और अफ्तारी भी की है। पत्थरों से आज भी खुशबू आती है। चलोगे इंशाअल्लाह? हाथ तो उड़ा के बोले इंशाअल्लाह। अम्मी आमिना कहती, मैं घर पे आ गई और मेरे घर के बिल्कुल आंगन में एक खजूर का पेड़ था जो खुश्क हो गया था। एक खजूर का पेड़ था जो खुश्क हो गया था, उसको काटना था, मौका न मिला। वो जैसे मैंने एंट्री किया, अपने घर पे कदम रखा, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। अम्मी आमिना फरमाती हैं, वही जो पेड़ मेरा खुश्क था फिर से हरा हो गया। यार जीते रहिए, बात खत्म हो रही है। वही पेड़ फिर से हरा हो गया। देखते देखते उसमें से पत्तियां निकल आई और फिर देखते देखते उसमें खजूरों के फल निकल आए। फिर देखते देखते उसमें बड़ी बड़ी खजूरें भी निकल आई और वो पक भी गई। ऐसे ही सुभान अल्लाह कहा जाता है। इतनी बड़ी खुशखबरी है मेरे भाई, इतनी बड़ी खुशखबरी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अम्मी हलीमा कहती, मैंने अपने शौहर जनाबे हारिस से कहा, जो मेरी एक बेटी एक बेटे जनाबे अब्दुल्ला और शीमा के वालिद थे, मैंने कहा अरे क्या कर रहे हो, देखो 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 खजूर पक गई हैं, इन्हें तोड़ लो और बाजारे साद में जाके बेचो। हुजूर के रजाई बाप जनाबे हजरत अम्मी हलीमा के शौहर जनाबे हारिस ने उन खजूरों को तोड़ा और उसे सर पे रखा। साथ की मंडी में गए, जब बेचने की गए तो वो खजूरें बहुत महंगी बिकी, बहुत बहुत महंगी बिकी, बहुत ज्यादा महंगी बिकी, बहुत ज्यादा महंगी बिकी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब खजूरें बहुत महंगी बिकी तो कई महीने का राशन लेकर के अपने सर पे रखा गट्ठर, और जनाबे हजरत हलीमा के शौहर जनाबे हारिस चुपचाप आ गए, चुपचाप अपने घर की तरफ आए। जैसे घर में एंट्री की जनाबे हारिस ने, उनकी बीवी हलीमा ने देखा, फरमाया मेरे शौहर ये क्या है? फरमाया खजूरें बहुत महंगी बिकी हैं। अच्छा उसके बदले में क्या लाए हो? तो जनाबे हारिस ने कहा कि उसके बदले में जितने पैसे मिले हैं, मैंने कई महीने का राशन खरीद लिया है। कई दिन घर में चूल्हे नहीं जलते हैं, मैंने कई महीने का राशन खरीद लिया है, कई महीने का मैंने राशन खरीद लिया है। अम्मी हलीमा फरमाती, मैंने पेड़ों को देखा, बड़े ताज्जुब की बात है, अचानक हुजूर के कदम शरीफ के करीब से आवाज आई। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। हुजूर के कदम शरीफ के करीब से आवाज आई, अरे हलीमा तू क्या मुझे पालेगी, मैं खुद तेरे पूरे खानदान को पालने के लिए आ गया हूं। सुभान अल्लाह। उसे साथ अपने तू लाई हलीमा, है जिसकी खुदा तक रसाई हलीमा। तेरे बेटे जो खर्च करते हैं घर में, वो है आमिना की कमाई हलीमा। लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है। जिसने भी हुजूर को देखा फिर किसी को न देखा और नारे लगा के दम तोड़ दिया, मोरा हार सिंगार तुमई से है, बगियन में बहार तुमई से है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, हुजूर की मिलाद, हुजूर की पैदाइश का जश्न मनाना, ये आशिकों का तुर्रे इम्तियाज है। सुभान अल्लाह।
ये आशिकों का तुर्र इम्तियाज है। इसीलिए अयाज भाई ने अपने माँ बाप की रूह की तस्कीन के लिए ये मुबारक महफिल सजाई है। दुआ करो कि जितने लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जिनके माँ बाप नहीं है और जिस कब्रिस्तान में उनकी तदफीन अमल में आई हो, अल्लाह उस कब्रिस्तान के हर मुर्दों की मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा दे और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क हमारे दिलों में रासिख फरमा दे। दो काम करते रहें इंशाअल्लाह। बोले बता दूं, एक सच बोलते रहे, दूसरा हराम से बचते रहें। दूसरा हराम से बचते रहें इंशाअल्लाह। बोले हलाल खाएं, सच बोलें और हलाल खाएं, झूठ से बचें और हराम से बचें इंशाअल्लाह। बोले लोग कहते हैं यार अगर हराम नहीं खाऊंगा तो बच्चियों की शादी कैसे होगी? अरे जालिम कोई ख्याल है? हुजूर पर दरूद पढ़ के सो जाया करो, रोजाना 70 मरतबे अलहम्द शरीफ पढ़ा करो, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे इंशाअल्लाह। बोले सच बोलते रहे और हलाल खाते रहे। ये दोनों बड़े अजीम पॉइंट हैं। इस पर अमल करने वाला हुजूर गौस पाक फरमाते हैं जो इन दोनों बातों पे अमल कर लेगा उसकी बख्शिश की जिम्मेदारी शेख अब्दुल कादिर जिलानी ले रहा है। अल्लाह बातें खत्म करता हूं अभी या इससे पहले या इसके बाद। बहुत सारी बातें मेरी जबान से हुई हैं और अगर शरीयत के खिलाफ मेरी जबान से कोई जुमला निकला हो तो मैं तौबा करता हूं। अस्तगफिरुल्लाह कुल्ला ज़ुनूबी या सत्तारो या गफ़ार बिहक़्क़ि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मौला इस बनारस शहर पे करम फरमा दे, जो लोग बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा दे, गैर मुस्लिमों की शरपसंदी से उम्मत रसूल को महफूज फरमा दे और अहले फ़लस्तीन पे और मुहाफ़िज़ीन बैतुल मुक़द्दस पे, मुजाहिदीन क़ुव्वतुस सुख़रा पे करम फरमा दे। हमें सादात की ताज़ीम की और माररा शरीफ, कालपी शरीफ, बिलग्राम शरीफ और मसूली शरीफ, देवा शरीफ, इन बड़ी सरकारों से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। आला हज़रत सरकार के मसलक व मशरब की राह का मुसाफिर बनाए। दो काम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन? हाथों को उठा के बोलो क्या? सच बोलो और हलाल खाते रहो। गौस पाक ने आपको अपने अंडर में ले रखा है माशाअल्लाह। कभी ना कहना। बहुत सारी बातें इंशाअल्लाह फिर किसी न किसी मौके पर होंगी। इस वक्त 1 बज के तकरीबन 50-51 हो रहे हैं मेरी घड़ी में और जिस तरीके से मोहब्बत से सुना है अल्लाह ताला इसे कबूल फरमा ले। बस इतनी सी गुजारिश है कि शम्म की लौ न बुझी और न लहराई है, यूं जियारत को तेरे दर पे हवा आई है। लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है। और दुल्हनें बनती थी होती थी जो जिंदा दरगोर, दुल्हनें बनती हैं जो होती थी जिंदा दरगोर। या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में मातम नहीं शहनाई है। ये मेरे आका की आमद आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो इंशाअल्लाह। कह दें एक एहतजाजी हाथ उठाएं। पाकिस्तान में एक जालिम है तारिक मसूद देवबंदी अकीदे का, उसने कुरान शरीफ के बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें की हैं। फिर बाद में उसने रुजूनामा भी भेजा है, लेकिन उसके दिल के अंदर बुग़्ज़ मौजूद है। उसकी बात की तायीद करते हुए ओएस इकबाल नाम के शिकागो का रहने वाला पाकिस्तान का वो शख्स है, उसने कहा था कि तारिक मसूद ने कहा था कि मोहम्मद को ग्रामर की खबर नहीं थी। माअज़ल्लाह। सब लोग बोले अस्तगफिरुल्लाह। आप आशिक हैं इसलिए मैंने बातें बता रहा हूं, वरना बहुत गुफ्तगू लंबी हो गई है। मालूम है उसने क्या कहा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे और इसलिए जो कुरान की आयतें नाजिल होती थी उसे अपने गुलामों से लिखवाते थे और बाद में उसको हुजूर सही नहीं कर पाते थे। समझे आप? वो पढ़े लिखे नहीं थे, उम्मी थे। लिहाजा अवैस इकबाल कहता है कि मैं चाहता हूं कि कुरान शरीफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको छांट छांट के अलग कर दिया जाए, तो फिर 2-3 पारे बचेंगे, वो बहुत आसानी से बच्चे उसे याद कर लेंगे और लोग मुल्हिद भी नहीं होने पाएंगे। अल्लाह ताला इन बदअकीदों के फितनों से बचाए। सूफिया फरमाते हैं अब इसका जवाब क्या है? रोड पर निकल आएंगे, अरे वो कहाँ का है, आप कहाँ के, फिर क्या करोगे? सूफिया कहते हैं रोजाना 1 सफा ही सही कुरान पढ़ लिया करो इंशाअल्लाह। कहते हैं फिर से लगाए नारा जो भाई लगाए था माशाअल्लाह। जिंदाबाद माशाअल्लाह। हुजूर की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। अभी या इससे पहले इसके बाद कोई बात शरअ के खिलाफ निकली हो, मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तारो या गफ़ार बिहक़्क़ि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु। हज़रात इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग भी हो रही है। जिन हज़रात को हासिल करना हो यूट्यूब पर ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ करामत रिकॉर्डिंग सेंटर सर्च करके
आवाज को वो फिर से समाप्त कर सकते हैं।